एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी लिटरेचर सेमेस्टर सेकंड के लिए वीडियो होने वाली है। उसका यूनिट वन रेप ऑफ द लॉक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में इसकी समरी को देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, जो कि है एकलव्य स्नातक वन। ठीक है, यहाँ पे आप वन लिख लें, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करी जाती है। अगर हम इसमें यूनिट्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट्स में आपके पास टोटल 3 यूनिट्स हैं और इस वीडियो में हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखा गया रेप ऑफ द लॉक। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं, जो कि है अलेक्जेंडर पोप। अगर हम अलेक्जेंडर पोप की बात करें तो ये एनलाइटनमेंट जो एरा था 18th सेंचुरी में, उस टाइम में जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस। अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर और टेनिसन के बाद अगर हम बात करें, तो तीसरे नंबर पे अगर हम सर्वाधिक उद्धृत अगर लेखक की पहचान करते हैं तो वो होते हैं अलेक्जेंडर पोप, जिनको बहुत ज़्यादा फेमस माना गया है एज़ लाइक शेक्सपियर के जैसे। ठीक है? तो अलेक्जेंडर पोप जो थे अपने टाइम के पोएट हैं, ट्रांसलेटर रहे हैं, सटायरिस्ट रहे हैं। सटायरिस्ट वो होते हैं जो व्यंग्य करते हैं किसी चीज़ पे लेकर। ठीक है? तो आप कह सकते हैं ऐसे व्यंग्य लेखक आप कह सकते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप सटायरिस्ट भी रहे हैं। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ था लंदन में, ठीक है? और इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो वो था 1688 से लेकर 1744 तक, ओके? और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस रहे हैं फॉर लिटरेरी फिगर्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है? अगर बेस्ट नोन फॉर हिज सटायरिकल वर्क, जैसे मैंने आपको बताया, ये व्यंग्य किया करते थे अपने वर्क्स को लेकर। तो इस वजह से जो इनका वर्क बेसिकली जो होते थे, सटायरिकल वर्क जो होते थे, उसके लिए सबसे ज़्यादा अलेक्जेंडर पोप को जाना जाता है। जैसे कि है द रेप ऑफ द लॉक और द डनशियार्ड, ये दोनों ही वर्क ऐसे हैं जिन पे उन्होंने व्यंग्य किया है, ठीक है? व्यंग्य से रिलेटेड ये दोनों ही वर्क्स हैं, ठीक है? तो पोप जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं, ठीक है? उनके सोसाइटी और पॉलिटिकल फॉलीज़ ऑफ हिज एरा, उ अपने एरा में वो पॉलिटिकल फॉलीज़ भी रहे हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई। और अगर हम बात करें तो उनके ना जो वर्क्स हुआ करते थे उसमें हेरोइक कपलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आगे हम डिस्कस करेंगे हेरोइक कपलेट्स क्या होते हैं, ठीक है? और वो बहुत ही ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन करते थे ह्यूमन के नेचर का, ठीक है? और लेगेसी एज़ अ लीजेंड, ठीक है? लीडिंग फिगर इन द ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज के टाइम पे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा लीडिंग फिगर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स थी अलेक्जेंडर पोप के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके सभी कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल ले लेते हैं। देखिए, ये जो कहानी है बेसिकली, ये जो पोएम है ये एक रियलिटी से रिलेटेड है। इस पोएम में ना ये जो बेलिंडा का कैरेक्टर है वो रियलिटी में एराबेला फेरमर का कैरेक्टर को बेलिंडा के नाम से देखा गया है, और जो लॉर्ड पीटर था उसको द बैरन के नाम से इस पोएम में आप जानेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली था क्या, स्टार्टिंग में ये जो रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट पे ये बेस्ड है, ये जो पोएम है, ये बेसिकली आपको मैंने बताया एक सटायरिकल वर्क है, यानी जो रियल इवेंट था उस पर एक तरीके से जो अलेक्जेंडर पोप थे उनके फ्रेंड ने ही उनको सजेस्ट किया था कि तुम जो कैरल थे उन्होंने ही पोप को सजेस्ट किया था कि तुम इस पर एक व्यंग्य लिखो, ठीक है? ताकि इन दोनों फैमिलीज के बीच का जो क्लैश है वो खत्म हो सके वगैरह, ठीक है? तो वो बेसिकली उसमें जो ये बैरन था ना, इन दोनों इस बैरन ने ही बेलिंडा की फैमिली जो रियलिटी में एराबेला फेरमर थी और जो एक और फैमिली थी, उन दोनों के बीच का जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ थी ये दोनों, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला बात करें तो वो कैरेक्टर कौन था? लॉर्ड पीटर, ठीक है? जो रियलिटी में जिसके नाम पर ही हम द बैरन को यहाँ पे लॉर्ड पीटर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है? तो बेलिंडा तो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे जिसके बालों की लट काटी जाती है, ठीक है? और द बैरन वो होता है जो बेलिंडा के हेयर्स को कट करता है, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको बता दूं रेप ऑफ द लॉक का क्या मतलब है। यहाँ पे जो करंटली हम रेप वर्ड का यूज करते हैं वो नहीं है। यहाँ पे रेप ऑफ द लॉक लॉक का मतलब है, यहाँ पे बेसिकली रेप का मतलब होता है टू स्नैच और टू टेक। तो क्योंकि बैरन जो होता है वो बेलिंडा के हेयर्स को लाइक काट कर वो उसको चुरा लेता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया है रेप ऑफ द लॉक। लॉक यहाँ पे हेयर्स के लॉक के बारे में डिनोट किया गया है, ठीक है? सो आई होप कि आपको रेप ऑफ द लॉक का मतलब पता चला होगा, ठीक है? और ये जो कैरेक्टर है ये पोप के फ्रेंड थे जिन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि टू राइट दिस वर्क, ठीक है?
और शॉक अगर हम बात करें तो शॉक एक जो बेलिंडा यहाँ पे कैरेक्टर है उसका लैप डॉग था, ठीक है? जो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही आम डॉग की तरह लैप डॉग जिसको हम कहते हैं, ठीक है? क्लैरिसा की अगर हम बात करें तो क्लैरिसा जो है एक कैरेक्टर है जिसने सीज़र को प्रोवाइड किया था। बैरन को सीज़र किसने दिया था? क्लैरिसा ने टू कट द हेयर्स लॉक ऑफ बेलिंडा, ओके? और थैलेस्टिस की बात करें हम, थैलेस्टिस जो है बेलिंडा की फ्रेंड होती है, ठीक है? और सर प्लूम कौन होता है? सर प्लूम होता है ब्रदर और लवर ऑफ द थैलेस्टिड मतलब जो बेलिंडा कैरेक्टर है यहाँ पे, इसका ब्रदर होता है सर प्लूम और एक लवर भी होता है किसका? थैलेस्टिस का यानी बेलिंडा के फ्रेंड का। तो आई होप कि आपको ये कैरेक्टर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपको ये कैरेक्टर्स को भी ध्यान रखना है, ये सिल्फ्स होते हैं। सिल्फ्स बेसिकली एक तरीके से एक सुपरफिशियल बीइंग्स होते हैं जो बेलिंडा के प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं आप कह सकते हैं। वेलिडा के आसपास ही रहते हैं सारे, तो ये इन सब का ये नाम है। ये कुछ सिल्फ्स हैं जो आप इस पूरे पोएम के दौरान आप इनका नाम पढ़ेंगे जैसे एरियल हो गया, ब्रिलियंट हो गया, ये सारी ये सब क्या है सिल्फ्स हैं, ठीक है? जो बेलिंडा के प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये कैरेक्टर्स हैं। अब हम आते हैं अपने पोएम के ऊपर। तो द रेप ऑफ द लॉ की जो पोएम है, एक मॉक हीरोइक पोएम है। मॉक हीरोइक पोएम वो होते हैं, जिनमें बेसिकली ना राइमिंग कपलेट का यूज़ किया जाता है और वो जो पोएम्स होंगी उसमें आप देखेंगे 2 लाइन्स में एक पोएम्स स्टार्ट जो होगी 2 लाइन्स होंगी, फिर उसके बाद अगेन 2 लाइन्स होंगी। तो ये होता है और ये बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। दैट्स व्हाई हम इसको मॉक हीरोइक पोएम कहते हैं, ठीक है? तो जो ये द रेप ऑफ द लॉक है, ये एक मॉक हीरोइक पोएम है, ठीक है? रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप आपको मैंने बताया 1712 में और अगर हम इसके रिवाइज्ड वर्जन की बात करें तो रिवाइज्ड वर्जन जो है 1714 में आया था जिसमें ही बताया गया था क्लैरिसा के बारे में कि क्लैरिसा ने उसको सीजर दिया था बैरन को टू कट द हेयर लॉक ऑफ बेलिंडा, ठीक है? तो रिवाइज्ड वर्जन कब आया था 1714 में आया था और अगर हम बात करें इट इज बेस्ड ऑन अ एक्चुअल इवेंट आपको मैंने बताया ये एक्चुअली एक इवेंट हुआ था जिसके ऊपर ये बेस्ड है और इस वर्क को बेसिकली हम सटायरिकल वर्क बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे पोप ने बहुत ही प्लेफुली एड्रेस किया है ऑफ द ट्राइबलिटी ऑफ सोसाइटी मतलब उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके किस तरीके से एरिस्टोक्रेट नेचर था उनका उसको पोर्ट्रे किया है पोप ने एक व्यंग करके व्यंग तरीके से ठीक है तो इस वजह से ये एक्चुअल इवेंट है और ये बहुत ही लाइक सैटिरिकल वर्क है, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो वैनिटी ऑफ एरिस्टोक्रेट सोसाइटी इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड 18th सेंचुरी इंग्लैंड में उस टाइम में जो सोसाइटी थी बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक उसको भी यहाँ पे शो करती है कि कैसे एक ये आप देख सकते हैं कि इस पोयम में पोप ने इतने सिंपल से इवेंट को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक बाल ही तो काटे थे, है ना? बाल के लटों को ही तो काटा गया था। बट उसको पोप ने इतना ही लाइक इतना आगे बढ़ा चढ़ाकर इतने लाइक चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया था मॉक हीरोइक पोयम बना दिया था उसे दैट्स वाई ये बहुत ही लाइक आप कह सकते हैं उस समय के एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चंस आंसर को फ्रेम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और अगर आप इन सभी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको समरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? जिससे कि आप किसी भी आंसर के क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं और यही ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो समरी में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बेलिंडा। तो बेलिंडा ही ये वो कैरेक्टर थी जिसके बालों के लटों को काटा जाता है थ्रू बैरन बैरन काटता है उसको, ठीक है? सो द पोएम बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बेलिंडा। पोएम की शुरुआत ही होती है एक बेलिंडा जो कैरेक्टर है उसके इंट्रोडक्शन से जो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल यंग वुमेन होती है बहुत ही अपर क्लास फैमिली से आती है, ठीक है? और जो उसके बालों के लॉक्स होते हैं वो एक तरीके से राविशिंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया गया है लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रैविश ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? बिकम्स द सेंट्रल फोकस के बालों की जो लट है वो बेसिकली इस पूरे पोयम की सेंट्रल फोकस हो जाती बन जाता है। इस पूरे जो लट है उसके बालों की उसी चीज़ पे ये पूरा पोयम जो है बेस्ड होता है, ठीक है? सो अब हम देखते हैं कि इसके आगे जो बैरन है वो क्यों काटता है आखिर उसकी डिजायर क्या होती है, ठीक है? तो बेलिंडा जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ यंग एरिस्टोक्रेट लॉर्ड पीटर जो
जो एक्चुअल इवेंट था उसमें लॉर्ड पीटर आपको उसका नाम था, आई होप आपको पता हो, मैंने आपको बताया, ठीक है? तो ये जो बैरन है बेसिकली लॉर्ड पीटर जो है वो बेलिंडा जो है लॉर्ड पीटर के अट्रैक्शन को अटेंड कर लेती है, ठीक है? अट्रैक्ट हो जाता है उससे। सो ये जो बैरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो जाता है बेलिंडा की ब्यूटी से, पर्टिकुलरली हर लॉक जो उसके बालों के लॉक्स थे, उससे बेसिकली बहुत ज़्यादा वो इन्फैचुएटेड हो जाता है, जैसे वो डिसाइड करता है कि वो उसके बालों की लट को चुरा लेगा बिकॉज़ जो बेलिंडा थी ना उसको अपने बालों के लटों को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं घमंड था आप कह सकते हैं बिकॉज़ वो अपने उसको ना बहुत सँभाल कर रख सकती थी। आप ये सोच सकते हैं कि उसके केवल बालों के ये लॉक को सँभालने के लिए उसके पास इतने सारे सिल्फ्स थे, जो उसको केयर करते थे, उसके आस-पास रहते थे। लाइक वो सो रही है तो सिल्फ्स उनको जगाते भी नहीं थे, किसी को जगाने भी नहीं देते थे, बोलते थे बेलिंडा सो रही है, अभी मत जगाएँ, ठीक है? तो ऐसे तरीके से बहुत ही ज़्यादा आप सोच सकते हैं एक नॉर्मल से इवेंट को इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। तो इस वजह से जो बैरन होता है वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है उसकी ब्यूटी से। तो उसके वो एक तरीके से सोचता है कि जो इसका लाइक आप कह सकते हैं प्राइड का जो पॉइंट है उसका लॉक, उसको मैं ही चुरा लूँगा, ऐसा बोलता है लॉक। ताकि वो एक तरीके से टोकन की तरह रख पाए अपने लव को, जो क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट हो गया था बेलिंडा से, तो वो कह रहा था कि मैं उसके हेयर के लॉक को स्टील कर लूँगा, चुरा लूँगा और एज़ अ टोकन ऑफ हिज़ लव की तरह उसको रखूँगा। ठीक है? अब हम सिल्फ के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिल्फ क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ ये जो बेलिंडा है, वो प्रोटेक्टेड होती है बाय अ ग्रुप ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स। मैंने आपको बताया सुपरनैचुरल बीइंग्स होती हैं, जिसके द्वारा ये बेलिंडा जो होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है। हर एक पॉइंट पे जो सिल्फ्स होते हैं, वो उसको अवेयर करते हैं। जब उसके बालों के लटों को बैरन काट रहा होता है, तभी भी उसके जो सिल्फ्स होते हैं, वो उसके कानों के पास उसके कानों की बालियों को हिलाकर उसको बताते हैं कि तुम्हारे कट रहा है। पर समहाउ जो बैरन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है उसके लॉक को चुराने में, ठीक है? और बेसिकली ये जो सिल्फ्स हैं, सिल्फ्स का यहाँ पे मेन रोल क्या है कि टू गार्डिंग हर वर्च्यू उसके वर्च्यू को उसकी वर्च्यू को बनाए रखने के लिए इनका एज़ अ गार्ड काम करना सिल्फ्स का काम है यहाँ पे, ठीक है? और जैसे कि हो गया एरियल हो गया, शिफ हो गई, ये सारे सिल्फ्स हैं जो बेलिंडा के पोज़िशन बाय द बैरन एंड हिज इंटेंशन जो है उससे अवेयर कराने के लिए इनका काम था, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं द गेम ऑफ कार्ड्स इस ये कार्ड वाले इवेंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज यही एक वो इवेंट था जिस दौरान बेलिंडा के हेयर्स को बैरन जो है चुरा लेता है ठीक है सो द पोएम शिफ्ट टू अ कार्ड गेम प्लेड बाय बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स बेलिंडा अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड गेम खेल रही होती है तो उसी दौरान ये जो कार्ड गेम था वो सर्व करता है एज अ मेटाफर फॉर द फ्यूरलेस सुपरफिशियल नेचर ऑफ द सोसाइटी जो सोसाइटी है उसके सुपरफिशियल जो नेचर है उसको दिखाता है। पोप यहाँ पे सटायर करते हैं यहाँ पे चीज़ को सटायराइज़िंग करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उस समय की सोसाइटी की थिंकिंग थी और ये सारी चीज़ें। तो इसी कार्ड गेम के दौरान वहाँ पे बेलिंडा की जो हेयर्स का लॉक है वो कैसे अटैक करता है अब हम नेक्स्ट समझते हैं। डिस्पाइट द सिल्फ्स वार्निंग मैंने आपको बताया सिल्फ्स ने उसको बेलिंडा को वार्न भी किया था। उसके बावजूद जो बैरन है वो मैनेज कर लेता है समहाउ और उसको कट कर देता है बेलिंडा के हेयर को ड्यूरिंग द कार्ड गेम के दौरान, ठीक है? और ये जो इंसिडेंट है, ये पोर्ट्रे करा गया है यहाँ पे मोक हीरोइक एक्सैजरेशन की तरह मतलब यहाँ पे एक्सैजरेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा-चढ़ा कर बताना, ठीक है? तो आप नॉर्मली आप सोचिए कि एक बाल को ही तो काटा गया था, उस चीज़ को लेकर 2 फैमिली के बीच में इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं लड़ाई हो गई आप कह सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ नॉर्मल से इवेंट को यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर यहाँ पे आप कह सकते हैं सुपरनैचुरल बीइंग्स जो हैं, सिल्फ्स हैं, उनको भी ऐड कर दिया गया। क्लैरिशा जैसे कैरेक्टर को भी ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये आप कह सकते हैं मॉक हेरोइक पोएम के साथ-साथ ही बहुत ही ज़्यादा एक्सैजरेशन भी काम करता है, ठीक है? जो उस समय की जो ट्रायवलिटी इवेंट की तरह पोर्ट्रे करता है 18th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड के टाइम, ठीक है? तो हम देखते हैं बेलिंडा का रिएक्शन क्या होता है उसके बाद। तो बेलिंडा की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेलिंडा बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाती है बाय द लॉस ऑफ हर हेयर लॉक उसके हेयर लॉक के जब लॉस हो जाता है बैरन उसको चुरा लेता है तो बेलिंडा जो होती है एक तरीके से टूट जाती है उसके अंदर की जितने भी सारे सेंस होते हैं वॉयलेस होता है वो सब खत्म हो चुका होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस फील करती है वो सोचती है कि मेरी ब्यूटी ही खत्म हो गई है ठीक है मेरी ब्यूटी बहुत ही खत्म हो चुकी है मेरा जिस चीज़ पे मेरे को बहुत ज़्यादा प्राइड था, इतनी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा उस इस चीज़ की वज़ह से बेलिंडा जो होती है उस वो बहुत ज़्यादा
टूट जाती है, ठीक है? अब हम देखते हैं द सिल्फ्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे सिल्फ का क्या पर्सपेक्टिव रहा है? द पोएम इंक्लूड्स अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द सिल्फ who discuss the consequences of the Baron's actions and the impact it will have on Belinda's reputation, कि कैसे उसके जस्ट उसके हेयर लॉक्स के खो जाने से जो बेलिंडा का ब्यूटी है वो भी चला जाएगा और उसका रेपुटेशन भी खत्म हो जाएगा। इस चीज को यहाँ पे सिल्फ पोर्ट्रे करती हैं और बैरन के एक्शन को भी बताती हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे टेबल यानी ड्रेसिंग टेबल जो था बेलिंडा का, उसके बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज़ जब आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब वो उठती है सोकर, तो अपने ड्रेसिंग टेबल पे बैठती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे कीमती ज्वेलरीज़ रखे हैं, कॉस्मेटिक्स रखे हैं, जो कहीं कोई ग्रीस से आया है, इत्र जो है बहुत फेमस-फेमस चीज़ें हैं वहाँ पे। लाइक उसके लिए हेयर्स को कॉम्ब करने के लिए जो कॉम्ब है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे मिस्टिक ऑर्डर लेड का यूज़ किया है पोप ने टू डिस्क्राइब हर ड्रेसिंग टेबल, ठीक है? और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है रॉ ऑफ शाइनिंग पिन्स, पिन्स बहुत ही शाइनिंग पिन्स का यूज़ करती है, हेयर पिन्स का, पफ्स का, पाउडर्स का, पैचेस का, ठीक है? लव लेटर्स भी होते हैं उसके टेबल पे। तो ये चीज़ कई बारी टेबल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये जो अट्रैक्टिव एंड हर ग्रास इज़ मोर इम्पोर्टेंट विद द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक एंड ज्वेल्स, आपको बताया मैंने। ज्वेलरीज़ और कॉस्मेटिक्स जो है बहुत एक्सपेंसिव उसके टेबल पे रखे हैं, ठीक है? इंडिया मतलब वर्ल्ड के अलग-अलग कोने से उसके लिए कॉस्मेटिक, ज्वेलरीज़ वगैरह-वगैरह आते हैं, ठीक है? सो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये जो पोएम है वो कंक्लूड करता है विद द रिफ्लेक्शन ऑन द ट्राइवैलिटी ऑफ द स्टोलन लॉक, मतलब उस जो लॉक चुराई गई थी उसकी ट्राइवैलिटी को दिखाता है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे पोप सजेस्ट करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने ऊपर जो है ना लाइक अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप देख सकते हैं बस बालों के चुराना जाने पर कैसे जो बेलिंडा है वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, डिवास्टेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे पोप यही सजेस्ट करते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें, अपने आप को लाइक बहुत ज्यादा अपने किसी भी चीज के लिए अपने आप पे घमंड ना रखें, उसको किसी चीज का प्राइड ना रखें अपने ऊपर। ठीक है, सो दैट देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। अपने ही आप केवल अपने आप को लेके मत बैठिए। आप देखेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर आप कोई भी पॉइंट में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स कौन से रिमेंबर करना है। फर्स्ट तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो पोएम है इसमें मॉक हीरोइक स्टाइल का यूज़ किया गया है द रेप ऑफ द लॉक में, ठीक है? जिसमें यूजिंग एपिक कन्वेंशन टू सटायराइज़ द ट्राइवल एक्शन ऑफ द अपर क्लास, कि कैसे अपर क्लास जो है उसको सटायराइज़ किया गया है यहाँ पे थ्रू ट्राइवल एक्शंस, ठीक है? और साथ ही साथ एरिस्टोक्रेट सोसाइटी को कैसे व्यंग्य किया गया है उन पर, ठीक है? जैसे सुपरफिशियलिटी का यूज़ करके, वैनिटी का यूज़ करके, ऑब्सेशन विद द सोशल रिचुअल्स, ठीक है? इन सभी का यूज़ करके जो एरिस्टोक्रेट सोसाइटी है उसपे बेसिकली उनके ऊपर एक तरीके से व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट में आपसे ये पॉइंट याद रखना है सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, जैसे कि जो सिल्प्स है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिकल ह्यूमरस एलिमेंट्स इन द पोएम अगर हम बात करें तो ये यही है जो सिल्प्स है। जैसे कि अ, हमारे जितने भी सिल्प्स का मैंने आपको नाम बताया वो सभी सिल्प्स जो हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमरस एलिमेंट की तरह यहाँ पे हाइलाइट करे गए हैं, ठीक है? और उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अब्सर्डिटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। कार्ड गेम ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्ड गेम को एज़ अ मेटाफर भी आप बता सकते हैं बिकॉज़ ये जो कार्ड गेम था यही एक कार्ड गेम था जिस दौरान बेलिंडा के हेयर्स को लाइक चुराया गया था, ठीक है? ये गेम सर्व करता है एज़ अ मेटाफर फॉर द सोशल गेम्स एंड ट्राइबल परस्यूट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी के समय जो परस्यूट था ट्राइबली उसको पोर्ट्रे करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको ये जो ट्राइबल वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो ये क्योंकि ये बार-बार आपने सुना होगा इस पूरे वीडियो में आपको बार-बार ये वर्ड दिख रहा होगा, तो इस वर्ड का मतलब होता है तुच्छता। जब आप किसी पे ना लाइक कटाक्ष करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कटाक्ष करना, लाइक उनके बारे में तुच्छ तरीके से मतलब बुरा बोलना आप कह सकते हैं, जिसको हम करेक्ट वर्ड बोलते हैं हिंदी में तुच्छता, ठीक है? कटाक्ष कर देना, तो वो करा गया है यहाँ पे एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के ऊपर। एरिस्टोक्रेट यानी कुलीन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वो वर्ग कुलीन सोसाइटी जो थी उस पर जो तुच्छता दिखाया गया है यहाँ पे कार्ड गेम के दौरान, ठीक है? यहाँ पे अगेन ये वाला इंसिडेंट, ठीक है? पोप इंटेंशनली एक्सैजरेट करते हैं इस सिग्निफिकेंस को, जो स्टोलन लॉक है, जो लॉक को स्टोलन किया गया है, चुराया गया है, उसको यहाँ पे एक्सैजरेट करते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर वो बताते हैं पोप, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा अपर क्लास कंसर्न्स को लेकर यहाँ पे पोर्ट्रे करता है, ठीक है?
तो ये थी समरी ऑफ द रीप ऑफ द लॉक। आई होप कि हमने रीप ऑफ द लॉक में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस किया है, ठीक है? इससे एक इसके बाहर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस हो गया है, सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है यहाँ पे और इसी के साथ आपको ये समरी कंप्लीट होती है। सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।